हमें अपने पेरेंट्स, हमें अपने टीचर्स की सजेशन को अपोज करना चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए? नहीं, वाई नॉट पूछने का मतलब ये नहीं कि आप अपोज कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं, आप अपनी क्यूरियोसिटी पूरा करना चाहते हैं। देखिए, इंसान के शरीर पर जो स्कार जितने ज़्यादा लगे होंगे जिसको देखोगे, इसका मतलब समझना चाहिए उतना ही बहादुर इंसान है वो। फेल्योर ऑलवेज टीचेस अस, फेल्योर शुड नॉट बी टेकन एज ए डिफीट। आज के ज़माने में जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं, जब वो मार्केट में जाएंगे और उन्हें वाई नॉट का सवाल फेस करना पड़े, तो आपके हिसाब से क्या है जो आप सोचते हैं कि ज़रूरी होना चाहिए आजकल के लोगों में, जो वो इस सवाल का वापस जवाब दे? When you want to do something, you want to succeed in something, keep trying, keep trying. Don't take no for an answer. That's what I'm saying. क्योंकि ज़िंदगी में हार तभी होती है जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वरना हार नहीं होती है। थैंक यू। हाउ आर यू टुडे? अभी पिछले दिनों मेरे पास एक किसी ने बड़े गुस्से वाली चिट्ठी लिखी, दर्शक ने। उन्होंने लिखा, क्योंकि एक पीछे एक शो आया था मेरा, उस पे हमने टॉपिक डिस्कस किया था, आप ये समझें कि आपके पास केवल 24 घंटे की ज़िंदगी बाकी है, तो क्या करेंगे आप? एक क्वेश्चन, अटपटा क्वेश्चन था ये, कि भाई अच्छे भले आदमी से आप पूछ रहे हो कि यार तुम्हारी ज़िंदगी के अब केवल 24 घंटे बचे हैं। इसी तरह की इस कड़ी में उन्होंने कहा कि आप ये तो नेगेटिव बात कर रहे हैं, ये क्यों सोचें? हम तो ये सोचेंगे कि जी ज़िंदगी का आज पहला दिन है। ये पॉजिटिव सोच है उनके हिसाब से। तो मेरा ऐसा मानना है कि पॉजिटिव सोच आज ज़िंदगी का पहला दिन है, इससे नहीं आएगी। नेगेटिविटी को कैसे आप नकार सकें, मुझे नहीं पता। आप में से आज स्टूडेंट्स हैं, आप मान लीजिए आप लॉ कर रहे हैं, यहाँ किसी से पूछो भाई लॉ क्यों कर रहे हो आप, इंजीनियरिंग क्यों नहीं कर रहे? भाई मेरा दोस्त जा रहा था उसी में लॉ करने, तो मैं भी आ गया। या मेरे फादर ने कहा कि नहीं एमबीए करना ज़रूरी है, आपने कहा नहीं मैं तो इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, पिताजी ने मना कर दिया। बोले यार वो इंजीनियरिंग किए हुए लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं बिना नौकरी के। पर हम पूछते नहीं ज़िंदगी से भाई क्यों, मैं जो करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ मुझे क्यों नहीं करने दिया जाता? तो आज का विषय यही है कि क्यों नहीं। अपना मैं तजुर्बा बताता हूँ आपको कि जब ये टीवी की बात ज़्यादा करते हैं तो इसलिए टीवी की बात करूँगा। जब शुरू करने लगे तो जो वकील लोग थे उन्होंने कहा आप कर ही नहीं सकते। मैंने पूछा भाई क्यों नहीं कर सकते? सैटेलाइट टेलीविज़न इन इंडिया इज़ रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू बी डन बाय द गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? ऐसा कानून है। उसके बाद आगे बढ़े तो एक क्वेश्चन हुआ कि क्या चलाएंगे, प्रोग्रामिंग क्या दिखाएंगे? प्रोग्राम तो हम दिखाएंगे, सब फिल्में दिखाएंगे, उनके गाने दिखाएंगे, कुछ और कार्यक्रम बनाएंगे। उनका आईपीआर ठीक नहीं है, प्रोड्यूसर ने अनाप शनाप राइट्स लिख के दे दिए हैं, किसी के पास है नहीं। क्यों है ऐसा? तो क्यों जो प्रश्न है, क्यों नहीं, आपको ज़िंदगी में हर मोड़ पर आपको सलाह दी जाएगी ये आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको पूछने की आदत है कि नहीं, क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं ये क्यों नहीं कर सकती। ये जब हम प्रश्न नहीं पूछते हैं अपने आप से या बाहर वालों से, तो एक न एक दिन हमारे अंदर भी नकारात्मक सोच आने लगती है, हम भी ज़िंदगी को नेगेटिव रूप में देखने लगते हैं। और जैसे नेगेटिविटी आ गई हमारे अंदर, वो मल्टीप्लाई होती है, फिर अंदर ही अंदर वो मल्टीप्लाई होती है। तो आपको कुछ भी जो चीज़ है वो पॉजिटिव दिखेगी नहीं। ज़िंदगी से हताश, निराश। अमेरिका एक ऐसी सोसाइटी है, अमेरिका में लगभग
35 से 40% लोग डिप्रेशन की गोलियां लेते हैं, और डिप्रेशन स्टार्ट्स ओनली विद नेगेटिविटी। आप में से किसने कितना ऐसा कुछ महसूस किया है कभी? मैं 9th क्लास में था, मैं एक कोडिंग कंपटीशन में जाना चाहता था। तो मैंने अपनी फैमिली को बोला कि मेरे को 5000 रुपीज़ चाहिए, फॉर्म फिल करना है, ये करना है। तो मेरे डैड ने और लोगों से पूछा, वो बोलते हैं कि आपका लड़का तो बहुत छोटा है, ऐसे कैसे जा सकता है। तो घर वालों ने बहुत बोला कि नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है, एक बार मौका दे दो, जीतूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं किसी चीज़ के लिए नहीं बोलूँगा। भले ही मैं नहीं जीता, बट मैं फेमस हो गया, और फिर घर वालों ने अलाउ कर दिया आगे कंपटीशन जाने के लिए। बट कम से कम मैं 15 दिन तक घर वालों को परेशान करता, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो आपने उनकी ना को हाँ में बदल दिया। यस सर। बड़ा अच्छी बात, वेरी गुड। एनीबडी एल्स, एनी अदर एग्जांपल? सर, जहाँ तक बात क्यों नहीं की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर कुछ चीज़ें एडवाइजेबल होती है जो नहीं करनी चाहिए। टीनेज मेंटालिटी एक ऐसी मेंटालिटी होती है, एक ऐसी जनरेशन होती है जिसमें अट्रैक्शन, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो हर चीज़ चाहता है कि वो करे, वो करे, वो करे, बट एट दैट इंस्टेंट वो चीज़ उसके लिए गलत हो सकती है। तो सर, जहाँ तक बात है क्यों नहीं, तो वो सिर्फ उन चीज़ों तक लीगल है, उन चीज़ों तक रिस्ट्रिक्टेड है जो सही है। और सर बात अगर आती है नेगेटिविटी की, तो सर दीज ऑल डिपेंड्स ऑन आवर एक्शंस, ऑन आवर बिलीव्स। हम कैसे, हमारे जेस्चर है, हमारा कैसा बिहेवियर है, उसी के हिसाब से नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी इट ऑटोमेटिकली कम्स इन आवर माइंड। गुड। जैसे सर, अगर आप किसी होली स्क्रिप्चर्स पर भी देखें, अगर किसी इफ़ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ गीता, तो सर उसमें भी लिखा हुआ है द डीड्स विच वी डू, द डीड्स विच वी कमिट, वही सारा हमारे पूरी साइकिल में होता रहता है। क्योंकि सर इट इज़ सर लाइक अ प्रोग्राम। जैसे कोई एक प्रोग्राम होता है, अगर उसमें हम लोग कुछ एरर करते हैं, तो वही सिमिलर हमारी लाइफ पर भी फॉलो होता है कि अगर हम कुछ गलत काम करेंगे तो नेगेटिविटी आएगी, सही काम करेंगे तो वी विल फील कि हमारे एक पॉजिटिव ऑरा हमारे चारों तरफ है, और उसी के बिहाफ पर सारा होता रहता है। वेरी गुड सर, मतलब आज के 1.5 साल पहले मैं भंगड़ा सीखने गया था फर्स्ट टाइम। तो मेरे दोस्तों ने कहा, सबने कहा कि तेरे बस की नहीं है भंगड़ा करना, क्योंकि जो भंगड़े करने वाले होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब हट्टे कट्टे होते हैं, लंबे होते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। वो रोज़ मेरे को मजाक उड़ाते थे, कहते नहीं तेरे बस की नहीं, तू नहीं कर पाएगा। और सर इस साल मैंने जनवरी में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। बहुत अच्छे। yes. और सर मोरओवर मैं उत्तर प्रदेश का था, तो मुझे कहते तू नहीं कर पाएगा। और इस साल मैंने अपने आप को मतलब मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया भंगड़े में, ओमान जाके, मस्कट। वेरी गुड, वेरी गुड। सर जब मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक स्टैंडर्ड 1 और 2, मुझे तो अभी भी छोटी नजर आ रही है। सर यहाँ से थोड़ी सी बड़ी हो गई हूँ। तब सर मैंने पेरेंट्स को बोला दैट पापा आई एम इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, मुझे म्यूज़िक क्लास ज्वाइन करा दो। तब मेरे फैमिली वर लाइक कि नहीं, क्या करोगे आप, पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन आएगा, आप म्यूज़िक क्लास जाकर क्या करोगे। नहीं कराया 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं जाने दिया मुझे। स्टैंडर्ड 11th में क्या हुआ दैट देयर वाज अ प्रोग्राम इन माय फादर्स कैंप, ही इज़ इन डिफेंस। तो उनकी जो सिंगर थी, सारा मैनेजमेंट उनके अंडर था। तो शी वाज लाइक वो नहीं आ पाई। तो मैंने बोला पापा क्या मैं एक बार ट्राई कर लूँ। उन्होंने बोला ठीक है। तो सिंगर तो आ गई थी, बट पापा ने मुझे सुना गाते हुए। एंड तब उन्होंने बोला कि बेटा आपके साथ तो नाइंसाफ़ी हो गई, आपको भेजना था स्टैंडर्ड। तब भी उन्होंने बोला कि अभी तो फिर आपके 12th के बोर्ड्स आएंगे, फिर एंड ऑल। बोर्ड्स ख़त्म हो गए, उसके बाद जो 2-3 महीने की छुट्टियाँ आती हैं, उसमें मैंने बोला पापा 3 महीने की छुट्टी है, मुझे एक सिंगिंग कोर्स कर लेने दो। देन ही सेड कि जाओ। फाइनली मैंने उनको कन्विंस कर लिया और मैंने म्यूज़िक क्लास ज्वाइन करी। फिर मेरा यहाँ पर एडमिशन हुआ, मुझे कोर्स बीच में छोड़ना पड़ा। यहाँ पर आकर मैंने फिर से कंटिन्यू किया, यहाँ पर क्लब ज्वाइन किया। यहाँ पर इतनी अच्छी ये जगह है कि यहाँ पर हमारे हर एक टैलेंट को स्टेज मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है। मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया एंड फाइनली आई डिड इट सर। सो आपने देखा, एक क्वेश्चन व्हाई नॉट can change your thought process, can change your life. जिस पेरेंट्स ने 6 साल तक उस लड़की को म्यूज़िक सीखने नहीं दिया,
उसने ज़्यादा सवाल नहीं पूछे वाई नॉट, लेकिन बाय चांस जब उनके फादर ने उनको गाते हुए देखा सुना तो उनको लगा कि उसमें मेरी बच्ची में टैलेंट है और मुझे उसको करने दिया जाना चाहिए। लेकिन यदि आप प्रश्न पूछती कि वाई नॉट पापा, probably you would have started that earlier itself.